आइए जानते हैं मिस नादिया से मोटिवेशन के हवाले से मज़ीद और। मिस नादिया, मेरा आपसे इसी सिलसिले में सवाल ये है कि मोटिवेशन की क्या कुछ और टाइप्स हो सकती हैं, और अगर कोई टाइप है तो आप उस एग्जाम्पल के थ्रू इलैबोरेट करना चाहेंगे? Well, definitely. Yes, there are two main types of motivation. One is extrinsic, ओके, one is intrinsic. ऑलराइट, Namsi, I think it's very clear. Extrinsic has come from external, ऑलराइट, बाहर से. ये वो मोटिवेशन होती है जो आपको आपकी सराउंडिंग से बाहर के what do you call that फैक्टर्स से मिलती है. If you are a student or a child, तो वो आपको मोटिवेशन मिल सकती है फ्रॉम योर पेरेंट्स, फ्रॉम योर टीचर्स. इट कैन बी अ गुड ग्रेड, ऑलराइट, अ रिवॉर्ड, पोजीशन आने पे कोई इनाम, पिकनिक पे ले जा रहा, वन एनीथिंग लाइक दैट. तो बच्चा उस मोटिवेशन की बेस पे कोशिश करता है कुछ अच्छा करने की. इफ यू आर वर्किंग, दैट कैन बी अ बोनस, दैट कैन बी एन इंक्रीमेंट, एक्स्ट्रा वेकेशन. तो ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन बेसिकली कम्स फ्रॉम द एक्सटर्नल फैक्टर. ऑलराइट, उसके बाद the second type, the most important one, that is intrinsic. That is from my internal side. ऑलराइट, जब तक अंदर से मैं कुछ करने के लिए मोटिवेटेड नहीं होंगी, तैयार नहीं होंगी, तो मैं कैसे कर सकती हूँ? अगर आप थोड़ा सा, शायद आप तो खैर इस वक्त नहीं होगी, हमारे बचपन में वाइटल साइंस जी पाकिस्तान बिल्कुल, बहुत फेमस हुआ. और वो ग्रुप पहला ऐसा ग्रुप था जिसमें they were like very educated bunch of boys were there. उसमें सलमान अहमद, जो आप गिटारिस्ट भी हैं और आप म्यूजिक से रिलेटेड, तो ही इज एन इंजीनियर. नाइस, इंजीनियरिंग उन्होंने पढ़ी थी, लेकिन द मेन थिंग आई वांटेड टू डू वाज लाइक म्यूजिक. तो जब तक आप अंदर से किसी चीज से कनेक्टेड नहीं होते, फिर आप उस चीज को कंटिन्यू नहीं कर सकते. ठीक है, डिग्री के लिए पढ़ लिया, एग्जैक्टली, most of them have left their educational careers and they went into their hobbies because basically वो करना चाहते थे. Secondly, intrinsic motivation is like आप जो कह रहे हैं उसके बारे में should be very clear. यहाँ पे एक छोटा सा मैं एक incident बताऊंगी which I heard somewhere. श्योर, There was a student of grade 3 or 4, छोटा बच्चा था. छोटे बच्चे सवाल करने का बहुत उन्हें शौक, एग्जैक्टली, and they are very curious. They want to know about everything. तो वो जब गुजर रहा था, तो there was a building that was getting built. तो वो एक मजदूर था, वहाँ काम कर रहा था. वो उसके पास रुका और उसने सवाल किया कि आप ये क्या कह रहे? बहुत गर्मी थी, पसीने से भरा हुआ था वो मजदूर. तो उसने बड़े गुस्से से उसे जवाब दिया, अंधे हो, नजर नहीं आ रहा, पत्थर तोड़. बच्चा डर गया. He didn't get any answer. खैर, he just moved on. आगे एक और मजदूर नजर आया, वो भी सेम वही काम कर रहा था, वैसे ही कुछ काम कर रहा था. He asked him कि अंकल आप क्या कह रहे हैं? तो उसने वो ऊपर देखा, वो उतना गुस्से में नहीं था, बट ही सेड कि बेटा यहाँ मैं मजदूर हूँ, यहाँ एक अस्पताल बन रहा है, तो उसमें मैं मजदूरी करता हूँ, काम पूरा करूँगा, पैसे मिलेंगे और चला जाऊँगा घर. खैर वो बच्चा आगे बढ़ा. फिर देयर वाज अनदर एल्डरली मैन, थोड़े बूढ़े से एक चाचा जी थे. ही वाज डूइंग द सेम थिंग, वो भी ब्रिक्स तोड़ रहे थे. तो उस बच्चे ने उनसे सवाल किया कि चाचा जी आप क्या कह रहे हैं? तो उन्होंने मुस्कुराते उस बच्चे को देखा, उसके सर पे प्यार किया और कहा, बेटा यहाँ अल्लाह का एक नेक बंदा ना गरीबों के लिए अस्पताल बना रहा है, और मैं उस अस्पताल में बनने में मदद कर रहा हूँ और उसमें मैं मजदूरी कर रहा हूँ. तो जब ये अस्पताल बन जाएगा ना, तो यहाँ पे गरीब मुफ्त इलाज करवाया है. नाउ व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस होल स्टोरी दैट आई एम टेलिंग यू? मोटिवेशन. ही सेम काम कर रहे थे, पहले वाला वो काम चिढ़ के उस समय सिर्फ इसलिए कर रहा था कि उसको जरूरत. Second, just for the sake of his job, he was doing that thing. और उसको उससे कुछ इमोशनल कनेक्शन नहीं था. एग्जैक्टली, तीसरे जो साहब थे, he was doing the same job, लेकिन उसमें उनकी रिस्पेक्ट, उनका प्यार, उनका शौक शामिल था. एग्जैक्टली, तो ऑब्वियसली द आउटकम वुड हैव बीन डिफरेंट. जब हम बचपन में खेला करते थे गर्मी में, हम भी कहती थी बहुत गर्मी है, अंदर आते और हम हैरान हो रहे होते थे कहाँ है गर्मी, हालांकि पसीने से भीगे होते थे, एग्जैक्टली, लेकिन गर्मी फील ही हो रहे होते थे बिकॉज not inside, we just wanted to feel. That was something we wanted to do. तो ना हमें गर्मी महसूस होती थी, ना हमें सर्दी लगती थी, ना हमें बारिश को कुछ रोक सकता था. तो your intrinsic motivation basically fuels you up to achieve your goals. बहुत important. I think this was the example that can work for you. yeah, of course. And I think this is very nice example you have told us. और ये यहाँ पर मैं एक बात और करना चाहूँगी
कि मोटिवेशन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब वो बिगनिंग स्टेज पे होते हैं, यानी कि क्लास 1 या हम जिसे कहते हैं KG 1। ज़्यादातर टीचर्स जो है इस चीज़ पर जब काम नहीं करते तो उसका नतीजा यही निकलता है, जैसे मिस नादिया ने ये 3 स्टेजेस हमारे साथ कनेक्ट करी हैं, कि या तो फिर बहुत ही तकलीफ में काम कर रहे होते हैं, जहाँ मतलब एक प्रेशर होता है अंदर कि बस ये करके जान छुड़ानी है। लेकिन जहाँ मोटिवेशन फैक्टर आता है, जहाँ पे करियर काउंसलिंग होती है, तो वही काम बंदे का शौक भी बन जाता है और बच्चे इस चीज़ के साथ फिर एक बेहतर परफॉर्मेंस लेकर आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच मिस नादिया, दिस इज़ वंडरफुल। You back.